हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, दोस्तों, विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की एक बड़ी खबर जिसका रुख करेंगे अपन। इसे मैं सही कहूं या गलत, गलत कहूं तो कैसे और सही कहूं तो कैसे। कसमकस इस कदर है कि जिस ओर बोलो उधर से गालियां पड़नी तय है, लेकिन फिर भी कहूंगा। मैं इसका पूरा विश्लेषण करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या ये सही है या फिर गलत है, या महिला आरक्षण वास्तव में 50% ही है या मात्र 50% ही है। दोनों में अंतर है दोस्तों। आरक्षण किस प्रकार से लगता है, क्या रोटेशनल प्रणाली लगती है, किस प्रकार से चूर करते हैं, उसकी अपन बात करते हैं आज की खबर के साथ में। आज 27 तारीख का आप सबको बताना कि आया कि सरकार की 3 सौगातें। अब ये सौगात किसके लिए हैं और किसके लिए नहीं, ये भी समझने वाली बात है दोस्तों। पहली आपको दिख रहा है कि कांस्टेबल 10,000 कांस्टेबल भर्ती की मंजूरी, यानी कि ये बड़ी खबर है कि 10,000 पदों पर जो है कांस्टेबल की मंजूरी। ये कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, कुछ छचुंदर ने कमेंट भी किया था, 2-4 ने, कि ऐसी कोई भर्ती है ही नहीं। अब क्या ही बोलूंगा उनको, छचुंदर ही बोलूंगा। हाँ, जब आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि भाई समय के साथ तैयारी कर लीजिए। वैसे तैयारी करने वाले बच्चे ऐसे कमेंट नहीं करते हैं, उनको पता है कि वैकेंसी आ रही है और वो उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी तो 10,000 कांस्टेबल की भर्ती, सरकार ने कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। गृह विभाग ने प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के बाद सहमति पुलिस मुख्यालय को भेज दी है। यानी कि समझ की बात आपको, यानी कि फाइनल है कि ये भर्ती 10,000 पदों पर आ रही है। तो जिन बच्चों को वर्दी प्यारी है, जिनको अपने कंधों पर सितारे चाहिए, स्टार चाहिए, जिनके माता पिता के सपनों को पूरा कर पिता की फिक्र को फक्र बदलना है, वो कांस्टेबल के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 अप्रैल से नया बैच हम शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर। दूसरी खबर है, सामान्य बीएड व डिप्लोमाधारियों को विशेष अध्यापक भर्ती में लाभ मिलेगा। सरकार ने विशेष शिक्षक भर्ती में 2 साल का विशेष शिक्षा डिप्लोमा करने वाले सामान्य बीएड धारियों को राहत दी है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 में विशेष शिक्षा अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए अब विशेष बीएड व विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी के साथ साथ सामान्य बीएड व 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले पात्र होंगे। अधिसूचना जारी कर दी गई, ये भी आपको जानकारी मिल गई होगी। लेकिन तीसरी और जो बड़ी खबर है वो है चौंकाने वाली, डराने वाली, विद्यार्थियों से पहले से चली आ रही है। 50% महिला आरक्षण, महिला आरक्षण। अब इस पे आपकी क्या राय है? मेरा जो व्यू है मैं पूरा रखूंगा। आरक्षण तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में, यानी किस में किया गया भाई? ये लेवल 1, लेवल 1 में किया गया है। लेवल 1 में महिला आरक्षण का दायरा 30 से बढ़ाकर 50% किया गया है। विधि विभाग ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यानी कि बात फाइनल हो चुकी है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात रही नहीं है, यानी अब फाइनल हो गया कि भैया 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अब आप देखिएगा क्या ये ठीक है, यानी कि महिला आरक्षण की बात करें अपन, महिला आरक्षण की बात करते हैं। जैसे पहला तो आपको देखेंगे कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय जिनकी भर्ती होने वाली है आपके एनटीटी, ठीक है, या जिसको हम बोलेंगे बाल वाटिका, बाल वाटिका। यहां पर पहले से ही जो है 90% महिलाओं का आरक्षण है। ये एक प्रकार की शिक्षक ही हैं या शिक्षिका ही हैं। अब दूसरा जो है L1, यानी कि जो बीएसटीसी कर रहे हैं बालक, बीएसटीसी करके, जो 2 वर्ष की बीएसटीसी करके और फिर जो है रिट पात्रता पास करके, रिट पात्रता पास करके और फिर ग्रेड 3 देते हैं, ग्रेड 3 देते हैं। इसमें भी महिलाओं का 50% आरक्षण। अब इस 50% आरक्षण का तात्पर्य क्या है? सामान्यतः आरक्षण में होता क्या है? आपने देखा होगा कि जैसे 100 सीट हैं और इन 100 सीट पे से जैसे मान लिया कि 50% सीट आरक्षित है। क्या है? आरक्षित। अब ये आरक्षित जो सीट होती है उस पे कट ऑफ आपने देखी होगी सामान्यतः कम जाती है। क्या जाती है? कम, चाहे वो 1 नंबर ही कम जाए। लेकिन जो आरक्षण कैटेगरी का बच्चा है, यदि वो इस कैटेगरी से ज्यादा नंबर लाता है, तो वो यूआर जो होती है, यूआर मतलब अनरिजर्व सीट होती है, उन पर वो बच्चा जाता है। यानी वो अपनी आरक्षित कैटेगरी से ज्यादा नंबर लाता है तो वो यूआर पे जाता है, यानी अनरिजर्व सीटों पर जाता है, जो राजस्थान में लगभग 40% के आसपास सीट होती है।
अब यहां पर क्या हो गया कि भैया 50% तो ये हो गया। अब जो लड़कियां, जो महिलाएं नंबर जनरल, मैं या कहूं यूआर अनरिजर्व जो सीट होती है, जनरल जो बॉयज की जो सीट होती है उनके बराबर जो लेकर आएंगी, वो उन सीटों पर और जाएगी। तो ये जो लड़कों का जो थोड़ा बहुत 2-4-5% बचेगी, 50% तो क्या हो गया, लड़कियों का हो गया, ठीक है। उसके बाद में 10% आपका ईडब्ल्यूएस का हो गया, आपका 21% ओबीसी का हो गया, आपका 12% के आसपास एसटी का हो गया, और आपका 8% के साथ एससी का हो गया। तो आप देखेंगे कि सीट बची क्या फिर, हाँ, यानी कि 20, 40, 50, हाँ, लगभग पूरा हो गया मामला। ये तो 100% आरक्षण हो गया यहां पर। तो यहां पर जो है दुख की बात यह है कि यदि आपको महिलाओं को या लड़कियों को आरक्षण देना था 50%, तो मेरे भाई फिर लड़कों से बीएसटीसी करवाई क्यों? या आपको करना है तो आज से पहले जिन्होंने बीएसटीसी कर ली उनके ऊपर यह लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरना फिर लड़के करना ही क्यों करेंगे, फालतू क्यों मेहनत करेगा। उसको पता है यहां मेरा स्कोप ही बहुत कम है, मेरी संभावनाएं कम है, तो मैं यहां पर नहीं धक्के खाऊं, वो अपना कोई नया रास्ता खोज लेगा, नया जाएगा। और सरकार को इस बारे में सोचना भी चाहिए। मैं खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूं, सरकार को इस बात पे भी विचार करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो ये कह रहे हैं कि सरकारी महकमा सही से काम नहीं कर रहा, काम नहीं करता या नहीं कर रहा, उसके पीछे वजह क्या है? कौन से स्टाफ या कौन से कर्मचारी कम काम कर रहे हैं या किन की समस्याएं ज्यादा रहती हैं? माना कि महिला मां है, महिला बहन है, महिला पत्नी है, महिला मां दुर्गा स्वरूपा है, सृष्टि की रचयिता है, मां है तो ये जग है, बिन मां के कुछ नहीं। लेकिन अब पुरुषों का क्या बिना पुरुष ये जग संभव है? हम 12वीं क्लास में पढ़ा करते थे कि सेव गर्ल सेव वर्ल्ड। अब इन भर्तियों को देख के, इस प्रकार के आरक्षण को देख के, अब आने वाले टाइम में मुझे लगता है कैंपेनिंग चलेगी, सेव बॉय सेव वर्ल्ड। लड़के हैं तो कल है, शायद ऐसा अब जो है तख्तियां लेकर और बाहर निकलने का समय जल्द आने वाला है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में महिलाओं के साथ में और भी कई समस्याएं रहती हैं, जैसे सीसीएल 2 साल की सीसीएल दे दी जाती है। अब 2 साल सीसीएल ले रही है तो वहां का काम प्रभावित होगा कि नहीं होगा? मैटरनिटी लीव पे जाती तो काम प्रभावित होगा कि नहीं होगा? मेरा कहने का मतलब, मैं महिलाओं के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। और ये जो लड़कियां ही अब लड़कों को बचा सकती हैं, आपको लगता है लड़कियों की ये ठीक है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपके भी भाई है, आपके भी पति है या होगा, आपका बेटा जब होगा क्या है, फिर इसकी क्या सिक्योरिटी है? तो सोचिएगा। खैर, तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और तमाम सरकार के जिम्मेदार जो लोग हैं वहां तक पहुंचाइए। संभावना है कि उनको जग जाएं और शायद हो सकता है इसमें कुछ बदलाव करें, या फिर इतना ही कर दें कि भाई 50% जो आरक्षण है महिलाएं, इससे ऊपर नहीं ली जाएंगी। कम से कम रोस्टर प्रणाली लगा के अधिक अंक लाने वाली लड़कियां यूआर की सीट ना खाएं, अनरिजर्व सीटें ना खाएं, बॉयज की सीटों पे ना आए। चलो, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।